हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट 288 पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 लेकर आया हूँ। इससे पहले हम 10 क्वेश्चन करा चुके हैं इस चैप्टर का, और यह चैप्टर आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आप लोग के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, यानी और वो भी कितने नंबर का, तो 5 नंबर का एक सवाल आता है इस चैप्टर से। तो यह चैप्टर आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ये सवाल को देखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, उससे पहले जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। क्या कर रहा है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर जो है ऊर्ध्वाधर खड़ा, ऊर्ध्वाधर यानी 90 डिग्री का एंगल के साथ वो खड़ा है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री है। क्या है, जहां से ये टावर लगा है उसके ठीक सामने क्या है, तो उसके ठीक सामने दूसरे तट पर बिंदु से क्या है, एक अन्य बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री। इसी तट पर यानी जहां से ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है उसी तट पे 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। यानी क्या कर रहा है, जिस तट पे जो एक अलग साइड से जो तट है उस पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है, उसी तरफ से क्या है 20 मीटर दूर एक और बिंदु है, वहां से क्या हो रहा है, टावर के शिखर का उन्नयन को 30 डिग्री है, वहां से 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और टावर की ये क्या है, नहर की चौड़ाई पूछा जा रहा है। आप लोग इस सवाल का चित्र आप लोग देख सकते हैं, यानी फिगर देख सकते हैं, बुक में दिया गया है, वहां पर भी देख सकते हैं, और हम यहाँ पे इस शब्दों के माध्यम से हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या कर रहा है, एक नहर के तट पे एक टावर है, यानी यहाँ पे मान के चलिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं एक टावर, क्या यहाँ पे एक टावर मान लेते हैं यहाँ पे, और क्या है, यह नदी के यानी नहर के एक तट है और दूसरे तट, तो दूसरे तट इस साइड हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पे कोई दूसरे तट है जिसके साथ वो कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाता है। उसके बाद 20 मीटर आगे यहाँ पे कोई और एक बिंदु है, उसके साथ यह 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहां से लिख देंगे 30 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, और ये क्या है, ऊर्ध्वाधर है, यानी 90 डिग्री का यह कोण बना रहा है, 90 डिग्री का यहाँ पे, और ये क्या है 20 मीटर का है। तो चलिए यहां से हम लोग नामकरण करते हैं। इस फिगर को हम लोग क्या किया है, तो यानी इस शब्दों के माध्यम से क्वेश्चन है उसको फिगर के रूप में ढाले हैं। यानी क्या कर रहा था, एक टावर था तो टावर बना है, उसके बाद नहर के दूसरे तट पे क्या था, तो 60 डिग्री का कोण एक बिंदु से बन रहा था, और उसी बिंदु पे उसी रेखा के सामने जो रेखा को मिलाने वाली एक रेखा है वो 20 मीटर की दूरी पे एक बिंदु था, वहां से 30 डिग्री का कोण बन रहा था, तो वही यहाँ पे हम किए हैं। तो चलिए इसका नामकरण कर लेते हैं, इसका नामकरण करते ABCD, यहाँ तक हो गया। और इसको हम लोग यानी टावर की ऊंचाई को h मान लेते हैं, और टावर नहर की चौड़ाई को हम लोग क्या मान लेते हैं, h, और इसको x मान लेते हैं। यानी हम लोग इसको मान लेंगे तो बनाने में आसानी होगी। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे हल। उसके बाद हम क्या माने हैं, टावर की ऊंचाई, माना कि टावर की ऊंचाई बराबर AB बराबर का h मीटर, तथा नहर की चौड़ाई बराबर का BC बराबर x मीटर। यहां तक हो गया। और देखिए ये क्या बन रहा है, तो दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक ABC और एक ABD, यानी यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है। तो आप लोग कोई भी त्रिभुज लेकर बना सकते हैं, छोटा वाला भी और बड़ा वाला भी। तो हम अभी छोटा वाला त्रिभुज लेकर बना रहे हैं, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, कोण त्रिभुज ABC में
समकोण त्रिभुज एबीसी में यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया गया है देखिएगा, तो थीटा का मान दिया गया है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे देखिए लंब हम लोग एच माने हैं और आधार को हम लोग को निकालना है, यानी लंब और आधार निकालना है। तो यहाँ पे किस चीज का फॉर्मूला लगेगा, आप लोग को हम बताए थे कि लंब और आधार निकालना रहेगा तो किस चीज का फॉर्मूला लगेगा, तो tan का फॉर्मूला लगेगा। आप लोग को हम बेहतर तरीके से ये सब बता चुके हैं, तो यहाँ पे tan का फॉर्मूला लगा देते थोड़ा इधर ताकि उधर हमें स्पेस बचे। tan उसके बाद थीटा बराबर का परपेंडिकुलर बट्टे का बेस यानी p/b। उसके बाद यहाँ से देखिए tan थीटा का मान कितना है 7 डिग्री, तो 7 डिग्री देंगे बराबर p यानी परपेंडिकुलर क्या है AB बट्टे का BC, बेस क्या है BC। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा यही लिखे हैं BC और AB। उसके बाद tan 7 डिग्री का मान √3 होता है, tan 7 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है, और AB के जगह हम लोग क्या माने हैं तो h माने हैं, और BC के जगह पे क्या माने हैं तो x माने। यहाँ से हम लोग कोना कोनी गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा √3x बराबर का h, यानी x बराबर क्या आ जाएगा h/√3। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, h/√3 को समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 1 किसको मानेंगे, h/√3 को। उसके बाद हम लोग समकोण त्रिभुज बड़ा वाला जो ए बी डी में जाएंगे, तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया गया समकोण त्रिभुज एबीडी में, तो यहाँ पे हम लोग का थीटा का मान 30 डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ भी tan का ही फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा, tan का ही फॉर्मूला, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर का ए बी बट्टे का यहाँ पे क्या आ जाएगा सी बी डी बराबर क्या आप लोग लिखिएगा, बी डी बराबर यहाँ पे देख लीजिए बी डी है, बी डी बराबर बी सी प्लस सी डी, ये हम लोग लिखेंगे। क्या बी डी बराबर देखिएगा यहाँ से यहाँ की दूरी यानी नहर की दूरी और ये 20 मीटर जोड़ देंगे तो ये बी डी यानी पूरा नहर के साथ जो दूसरे बिंदु का दूरी है वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग लिख दिए। और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 लिखेंगे 1/√3 बराबर का ए बी के जगह पे क्या है h बट्टे यहाँ पे लिखेंगे बी डी के जगह पर ये वाला बीसी का मान कितना निकाले हैं अभी देखिएगा, यहाँ पे नहीं तो x ही अभी रहने देते हैं +20, ये वाला 20। तो उसके बाद इसको हम लोग क्या कर देते हैं कोना कोनी पहले गुना कर लेते हैं, तो x +20 बराबर का √3h, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। नहीं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ समीकरण 2 मान लेंगे, नहीं तो लिखेंगे क्या x का मान यानी समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर या यहाँ पे रखने पे। तो चलिए हम लोग समीकरण 2 ही मान लेते हैं ताकि हमें आसानी हो इसको बनाने में। तो क्या लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या है यहाँ पे समीकरण 1 है और यहाँ पे समीकरण 2, तो लिखेंगे या समीकरण 1 का मान भी लिख सकते हैं क्योंकि समीकरण 1 ही x बना है। क्या लिखेंगे समी 1 का मान रखने पर समीकरण 1 का मान हम लोग रखेंगे तो x के जगह पे लिखाएगा क्या h/√3 +20 बराबर का क्या आ जाएगा √3h। यहां से हम लोग देखिए लॉसो ले लेंगे यानी एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा h/√3 और यहाँ पे तो लॉसो क्या आ जाएगा √3। यहाँ पे देखिएगा h/√3 है और यहाँ 20 है, तो 20 के नीचे कुछ नहीं है तो लॉसो √3 आ जाएगा। उसके बाद h के जगह पे h ही रहेगा प्लस 20√3 बराबर का क्या आ जाएगा √3h आ गया। तो देखिए यहाँ से हम लोग इसको कोना कोनी गुना कर देंगे, h +20 √3 बराबर का देखिए रूट के अंदर 2 3 रहता है यानी कोना कोनी गुना करेंगे तो √3 को √3 से गुना करेंगे, रूट के अंदर 2 3 आ जाएगा यानी एक 3 बाहर निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा 3h, और इस h को आप उस साइड ले जाएंगे तो 20√3 बराबर का 3h इधर है और ये h प्लस में इस साइड उस साइड जाकर क्या आ जाएगा माइनस में, तो h 20√3 बराबर का 2h, 2 से इसको काटेंगे तो 10 आ जाएगा यानी 10√3 बराबर का h।
एच का मान कितना आया 10√3। उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई बराबर, उसके बाद हम लोग निकालेंगे तो लिखेंगे, चूंकि यहां से हम लोग नहर की चौड़ाई क्या माने थे x, तो लिखेंगे नहर की चौड़ाई बराबर x, चूंकि नहर की चौड़ाई बराबर x बराबर कितना अभी निकला है h/√3। तो यहां से h का मान अभी हम लोग निकाले कितना 10√3 बट्टे का √3। तो यहां से √3 से √3 कट जाएगा, यानी h बराबर कितना, ये x का मान कितना आ गया, x का मान 10 आ गया, यानी नहर की चौड़ाई कितना आ गया 10 मीटर, और 10 मीटर नहर की चौड़ाई आएगा। और ये जो AB है यानी खंबे की ऊंचाई जो है वो क्या आ गया, तो 10√3 आ गया, 10√3। उसके बाद आप लोग लिखिएगा क्या, यहां से ही आप लोग आंसर नहीं लिखेगा, इसके बाद आप लोग लिखेगा अतः खंबे की ऊंचाई बराबर h है। उसके बाद h का मान हम लोग कितना निकाले 10√3, तथा नहर की चौड़ाई बराबर x बराबर कितना है, तो 10 मीटर। ये आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद आंसर लिखिएगा, AN से लिख दीजिएगा, तो आप लोग को एग्जामिनर पूरा नंबर दे देगा। क्योंकि आप लोग एक नया पैटर्न के थ्रू, यानी एग्जामिनर जिस पैटर्न में क्वेश्चन को चेक करता है उस पैटर्न के थ्रू आप लोग सवाल बनाए हैं, तो आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को बनाने आता है, और आप लोग को पूरा मार्क्स दे देगा। यानी पूरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है 12 नंबर, 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 7 डिग्री है। क्या कह रहा है, 7 यानी 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, और क्या कर रहा है, भवन के शिखर से केबल टावर लगा हुआ है, और उसका उन्नयन कोण कितना है, तो 7 डिग्री है। उसके बाद क्या कर रहा है, इसके पद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, यानी केबल टावर है उसका पद का अवनमन कितना है, तो 45 डिग्री है। तो क्या कर रहा है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो चलिए इस ये जो है शब्दों के माध्यम से क्वेश्चन, उसको हम लोग क्या करते हैं, तो फिगर के रूप में ढालने का कोशिश करते हैं और डालकर उसको सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है, 7 मीटर ऊंचा भवन, क्या 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। तो चलिए हम लोग 7 मीटर ऊंचा एक भवन बना लेते हैं। क्या है, यह एक 7 मीटर ऊंचा भवन है। क्या 7 मीटर ऊंचा भवन है, और उसके ऊपर क्या केबल ब्रिज है। तो चलिए केबल ब्रिज भी हम बना लेते हैं। ये मान के चलिए क्या है, केबल ब्रिज, ये केबल टावर है। तो केबल टावर इसको हम बना लिए, और यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, ये 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, कितना 7 मीटर, ये भी तो 7 मीटर ही हो जाएगा। ये छत के टाइप का, ये क्या है, तो छत टाइप का भवन है, तो ये भी 7 मीटर ही हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री, और शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री कर देंगे, और इसके पाद का यानी इसका पाद का क्या आ जाएगा, तो 45 डिग्री है। तो इसको हम लोग एक विकर्ण खींच देते हैं, और यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो चलिए यहाँ से हम इस फिगर का नामकरण करते हैं और इसको सोल्व करने का कोशिश करते हैं। तो नामकरण करेंगे ABCDE। ये एक क्या है, तो नीचे से एक वर्ग लग रहा है और ऊपर से क्या लग रहा है, तो समकोण त्रिभुज। और नीचे से हम विकर्ण इसमें खींचे हैं, तो ये भी क्या लग रहा है, दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो चलिए हम यहाँ से कुछ मान लेते हैं भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, पूरा ऊंचाई हम लोग h मीटर मान लेते हैं। कितना h मान लेते हैं, और ये 7 है, तो ये क्या आ जाएगा, h में से हम लोग 7 को घटा देंगे, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं अंदर में, h माइनस का 7, ये पूरा h है तो h माइनस 7 कर देंगे, यानी इसका मान हम लोग घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, सॉरी ये क्या है, पूरा 7, ये नीचे वाला 7 मीटर है, और इसका मान क्या आ जाएगा, तो टोटल में से हम 7 मीटर घटा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा। तो चलिए हम लोग टोटल मान क्या होगा उसको हम लोग निकालते हैं। तो लिखेंगे, यहां से कुछ लिखेंगे, क्या लिखेंगे पहले हल, उसके बाद हम जो माने हैं वो लिखेंगे। माना कि टावर की ऊंचाई बराबर का h मीटर। क्या माने हैं, टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर।
केबल टावर कहेगा तो यहाँ से ए बी का मान लेंगे, लेकिन टावर की ऊंचाई कहेगा तो नीचे फर्श जो होता है सर जमीन पे से टावर के शीर्ष तक की ऊंचाई को हम लोग टावर की ऊंचाई कहेंगे। तो क्या है, टावर की ऊंचाई बराबर एच मीटर तथा क्या भवन की ऊंचाई बराबर एच, भवन की ऊंचाई बराबर क्या, ई डी बराबर बी सी बराबर का 7 मीटर। क्या है, ई डी बराबर बी सी बराबर का 7 मीटर। उसके बाद क्या है, कोण सी, कोण ई जो बराबर है किसका, इस साइड वाला है एकांतर कोण से, कोण जो है कोण ई बराबर है एकांतर कोण से, या नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, त्रिभुज सी ई बी बराबर क्या कर सकते हैं, डी ई सी। तो चलिए यहां से हम लोग लिख लेते हैं त्रिभुज डी ई सी बराबर है बी ई सी के, त्रिभुज बी ई सी के। ये किस चीज से है, तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से क्या आ जाएगा, अंतर एकांतर कोण से ये क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा किस चीज से, ये जो है 45 डिग्री, इसका भी मान 45 डिग्री का आ जाएगा, क्योंकि ये क्या वर्ग है, वर्ग जैसा फिगर बन रहा है तो वर्ग में क्या होता है 20 से विकर्ण खींचेंगे तो 2 भागों में काटेगा तो वो 45 डिग्री का 2 भागों में बच जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई परेशानी तो नहीं हुई। यह चैप्टर आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से एक 5 नंबर का सवाल आता ही आता है, तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरीके से रट लीजिएगा। चलिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे समकोण कोण त्रिभुज, पहले हम क्या ले लेंगे, नीचे वाले ले लेंगे, नीचे वाले से हम ये बेस हम लोग निकाल लेंगे, तो यहाँ भी बेस बराबर है यहाँ भी, तो इसका भी मान सेम आ जाएगा, और यहाँ से हम लोग ऊपर वाला त्रिभुज लेकर एच का मान निकाल सकते हैं, यानी टावर की टोटल ऊंचाई हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ से लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज क्या डी ई सी में, देखिएगा यहाँ पे थीटा बराबर कितना डिग्री है, 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री। उसके बाद क्या है, थीटा बराबर 45 डिग्री, और उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ डीई जो है बराबर कितना है, 7 मीटर है, 7 मीटर। उसके बाद यहाँ पे क्या है, तो देखिए परपेंडिकुलर दिया गया है और बेस निकालना, परपेंडिकुलर दिया गया और बेस निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे tan का फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा बराबर का P बाय बी, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ से tan 45 डिग्री लिखेंगे, tan 45 बराबर का DE या ED बटे का CD। तो यहाँ से हम tan 45 का मान लेंगे तो 1 होगा, और यहाँ पे DE का मान कितना है, 7 मीटर है, बटे का DC सॉरी क्या आ जाएगा DC, और कोना कोनी गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कोना कोनी गुना करने पे यहाँ पे देखिएगा DC बराबर का 7 मीटर, DC का मान कितना आ गया 7 मीटर, और DC किसके बराबर है, तो आप लोग देखे होंगे DC किसका बराबर है, EB के बराबर है, DC जो है EB के बराबर है, यानी ये भी 7 मीटर का हो जाएगा, इसका भी बेस क्या आ जाएगा 7 मीटर का हो जाएगा। तो इसका परपेंडिकुलर हम क्या माने थे H, यानी टोटल में से हम लोग 7 घटा देंगे तो इसका ऊंचाई हो जाएगा, तो ये ऊंचाई कितना हो जाएगा H-7 इसका टोटल ऊंचाई है। तो यहाँ से हमें टोटल यानी पूरा टावर की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा, H का मान इसी में छिपा है, और यहीं से हम लोग H का मान निकालकर टावर की ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ABE में, समकोण त्रिभुज ABE में। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे थीटा का मान दिया गया है 60 डिग्री, और BE का मान दिया गया है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ भी tan का फॉर्मूला लगा, तो tan थीटा बराबर का कितना है, क्या आ जाएगा AB बटे का BE, यहाँ भी वो सेम ही लगेगा क्योंकि यहाँ भी सेम त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, और यहाँ भी क्या निकालना है, बेस यहाँ दिया गया है, और क्या निकालना है, बेस और लंब दोनों यहाँ पे दिया गया है, बेस और परपेंडिकुलर दोनों दिया गया है, और यहाँ पे हम बेस निकाले, यहाँ परपेंडिकुलर दिया गया था। तो चलिए हम H का मान निकालते हैं, tan 60 डिग्री लिखेंगे, tan 60 डिग्री बराबर AB का मान कितना है, H-7, हम लोग क्या माने थे, टोटल ऊंचाई H माने थे, उसमें से भवन की ऊंचाई घटा देंगे तो त्रिभुज का ऊंचाई हो जाएगा, बट्टे का यहाँ पे 7 मीटर हम लोग DC का मान निकालते हैं, और DC बराबर है क्या BE का, यहाँ पे हम स्पष्ट रूप से लिख दिए हैं।
तो क्या आ जाएगा BE। तो क्या होगा, चलिए ऊंचाई 7 मीटर, ये सही है। और इसका भी आप लोग लिख लीजिएगा, DC बराबर है क्या, BE का। तो यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, टेन 7 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बराबर H माइनस का 7 बट्टे का 7। 7 से यहाँ से क्या कर देंगे, कोना कोनी गुना करेंगे तो 7 √3 बट्टे H माइनस का 7, ये आ गया। तो यहाँ से इस साइड से देखिए, ये पहले लिख लेंगे 7 √3, और उस साइड 7 माइनस में है तो इस साइड आएगा तो क्या अलग आ जाएगा प्लस, बराबर के उस साइड माइनस में तो इस साइड आकर प्लस में आ जाएगा 7। तो क्या आ जाएगा, ये 7 बराबर का H। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, 7 को कॉमन ले लेते हैं, 7 √3 प्लस का 1, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा, क्या आंसर। तो लिखेंगे क्या, अतः अतः टावर की ऊंचाई ऊंचाई बराबर H बराबर क्या आ जाएगा, H बराबर 7 √3 प्लस का 1, क्या आ जाएगा 7 √3 प्लस का 1, ये हम लोग का H का मान आ जाएगा। आशा करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिएगा, और जो बच्चे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह चैप्टर आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एक 5 नंबर का सवाल आता है, और इसमें एक ही प्रश्नावली है 9.1, और 9.1 में क्या है, तो इसमें मात्र 15 सवाल है, और 15 सवाल में से ही एक क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आता है आप लोग के एग्जाम में, वो भी 5 नंबर का। तो समझ सकते हैं आप लोग के एग्जाम के लिए यह कितना महत्वपूर्ण होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, चलिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या कर रहा है, एक समुद्री तल है, यानी समुद्र के अंदर जो भूमि वाला तल होता है उस पे क्या है, तो एक 75 मीटर ऊंचा क्या है लगा हुआ है, तो एक लाइट हाउस लगा हुआ है, उसके शिखर पर से देखने पर 2 जहाज आता हुआ दिखाई देता है, यानी 2 जहाज दिखाई देता है, जिसके साथ क्या होता है, तो कोनों का अवनमन कोण, यानी ऊपर से कोण बनता है, नीचे से नहीं, जहाज के साथ नहीं, यानी जहां से देख रहा है वहां से कोण का अवनमन, यानी देखने पे कोनों का अवनमन कोण क्या बनता है, तो 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो क्या कर रहा है, और लाइट हाउस के एक ही और, यानी एक ही और एक जहाज के पीछे एक जहाज है, एक ही और क्या कर रहा है, दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। मान के चलिए ये क्या है, एक लाइट हाउस है, क्या यह एक लाइट हाउस है, और ये क्या है, भूमि तल है। मान, और यहाँ पे कोई जहाज है और कोई यहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ पे कोई जहाज है और यहाँ पे कोई जहाज है, चलिए यहाँ पे होगा, हाँ ये 2 कोई जहाज है, और क्या कर रहा है, कोनों का अवनमन कोण कितने डिग्री का बनता है, अवनमन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, तो एक जगह 30 डिग्री का बन रहा है, और ये पूरा क्या बन रहा है 45 डिग्री, 45 30 और 45 का अवनमन कोण, यानी ऊपर से कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का है वो, और एक क्या बन रहा है, तो 45 डिग्री का। तो एकांतर कोण से आप लोग देखिएगा क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको 30 डिग्री कर लेंगे, और इसको यानी ये पूरा वाला एकांतर कोण से कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसका नामकरण करते हैं, ABCD। क्या होता है, जेड प्रकार का, ये जेड के तरह जो कोण बनेगा, तो ये कोण बराबर होगा इस कोण के एकांतर कोण से, जेड जैसे लगेगा तो, और यहां से कोई इधर की ओर रहेगा तो ये कोण एकांतर होगा किसके, इस कोण के। आप लोग समझ रहे कि नहीं, उल्टा जेड बनेगा तो उल्टा कोण बनेगा किस चीज का, तो क्या बनेगा, ये अंदर वाला कोण अंदर वाले कोण का एकांतर होगा, और यहाँ से देखिए सीधा जेड बनेगा तो यह इस साइड का और इस साइड का, यानी बाहर वाला कोण बनेगा इसका क्या, तो एकांतर कोण बनेगा। आशा करता हूँ आप लोग को यहाँ से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ की B से C की दूरी, एक जहाज की दूरी x और दूसरे जहाज की दूरी को हम लोग y मान लेते हैं, क्या मान लेते हो, y। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे हल। माना कि लाइट हाउस
की ऊंचाई बराबर का ए बी बराबर का 75 मीटर। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। उसके बाद क्या लिखेंगे? तथा सी और डी जहाज दो स्थितियां है, 2 स्थितियां या 2 स्थिति है। क्या? एक सी है, यहाँ पे एक जहाज है और एक यहाँ पे, यानी सी के जगह पे एक जहाज है और एक क्या है डी के जगह पे। यही हम यहाँ पे लिखे सी और डी जहाज की 2 स्थिति है या स्थितियां हैं। स्थितियां लिख देते हैं, यह सुविधाजनक होगा। स्थितियां हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा आप लोग, यहाँ पे 2 समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक छोटा वाला यहाँ 45 डिग्री के साथ कोण बनाता है जो, और एक 30 डिग्री के साथ कोण बनाता है जो। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में पहले हम क्या कर लेते हैं, छोटा वाला ले लेते हैं और यहाँ से x का मान निकलेगा तो x का मान, और ये पूरा बड़ा वाला लेंगे तो x प्लस ये जो y का मान है, इसको दोनों को जोड़कर हम क्या कर सकते हैं, पूरा का मान निकाल सकते हैं। यानी पूरा का मान निकालने के लिए y प्लस x करेंगे तो यह मान निकल जाएगा। चलिए यहाँ से समकोण त्रिभुज एबीसी में हम करते हैं। तो थीटा बराबर कितना दिया गया है, 45 डिग्री। और आप लोग को पता होगा, यहाँ पे चलिए इसका मान हम लिख देते हैं। आप लोग को पता होगा कि लंब बटे का आधार किसका फॉर्मूला होता है, तो tan का फॉर्मूला होता है। आप लोग को हम बेहतर तरीके से बताए थे। तो चलिए यहाँ से हम लोग लिखना चालू करते हैं। तो tan थीटा बराबर का p बाय बी, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर का क्या आ जाएगा, ए बी क्या परपेंडिकुलर ए बी है बटे का बी सी क्या है, बेस बी सी। चलिए यहाँ पे मान रखते हैं। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, बराबर का ए बी का मान कितना है, 75। और उसके बाद क्या बी सी नहीं है तो बी सी ऐसे ही रहने देते, कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी सी बराबर 75। बी सी का मान कितना आ गया, 75 आ गया। तो क्या आ जाएगा, इसको समीकरण 1 भी मान सकते हैं, नहीं तो इसे भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी बीसी का मान समीकरण 1 रख देते हैं, या बीसी का मान 75 मीटर आया है जो वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्या, दूसरे यानी बड़े वाले त्रिभुज में। तो क्या लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में यानी बड़ा वाला त्रिभुज का समकोण त्रिभुज एबीडी में। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से बड़ा वाला त्रिभुज का मान लेंगे। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा तो थोड़ा वीडियो को पीछे करके देखिएगा, पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा, नहीं तो दोबारा देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है, tan का फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा, tan थीटा बराबर का यहाँ भी क्या आ जाएगा, p बाय बी, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan यहाँ थीटा का मान कितना डिग्री दिया गया है, देखिएगा tan थीटा का जगह पे 30 डिग्री देंगे, बराबर का p बट्टे का b। चलिए यहाँ से हम लोग क्या पी बी का मान भी हम लोग लिख देते हैं। क्या है, p परपेंडिकुलर कितना है, तो ए बी, और क्या है बी डी है, बेस बी डी। इसके जगह पे हम लोग पोस्ट में क्या लिख देंगे, यहाँ पे बी सी प्लस का सी डी, ये पोस्ट में नीचे में लिख देंगे। तो चलिए यहाँ से tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। तो 1/√3 लिखेंगे। उसके बाद ए बी का मान 75 है, तो 75 यानी परपेंडिकुलर का मान 75 है। उसके बाद देखिएगा बी डी का जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस का y, क्या लिखेंगे, x प्लस का y। यानी यहाँ से हम इस दोनों के बीच की दूरी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो बी डी का मान आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग फिर से एक बार स्टेप बढ़ा लेते हैं, आप लोग को समझाने के लिए हम किए, नहीं तो हम डायरेक्ट यहाँ से यानी बी डी का मान देकर क्लियर कर देते हैं। तो 75 बट्टे का x का मान हम लोग कितना निकाले हैं, देखिएगा यहाँ पे x का मान बी डी बराबर x मान है, और x का मान कितना निकला है, तो 70, देखिएगा 75 है, तो 75 प्लस का, और ये क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ये जो है डी सी का मान कितना है, तो y रखे तो y आ जाएगा। और यहाँ से कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 75 प्लस का y बराबर का
75√3, 75√3। यहाँ तक आप लोग को कोई समझ में दिक्कत नहीं ना आ रहा है? समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से? समझ में आ रहा है आप लोग को अच्छी तरीके से? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इससे थोड़ा हम आगे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा हमें क्या करना पड़ेगा, ये अंक वाले को एक साइड रखेंगे और y का मान निकालेंगे अंक वाले को इस साइड ले जाकर। तो यहाँ से हम थोड़ा नीचे की ओर ले जाते हैं, नीचे की ओर ही स्पेस है थोड़ा, तो यहाँ से हम कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या है, y हम रख लेते हैं इस साइड वाले को, और ये उसके बाद ये जो है 75√3, और इस साइड प्लस में 75 है तो उस साइड बराबर को उस साइड जाएगा तो माइनस में 75 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 75 हम लोग कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस का 1, ये क्या आ गया, y का मान आ गया। क्या आ गया, y का मान बराबर कितना आ गया, 75 कोष्ठ के अंदर, यानी कोष्ठ के अंदर √3 माइनस का 1 यानी गुना हो जाएगा। आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया, यही आंसर होगा। तो आप लोग डायरेक्ट आंसर लिखिएगा नहीं, इसमें हमें कुछ अच्छी तरीके से लिखना है, यानी जो आंसर लिखने का तरीका होता है उसके तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो लिखेंगे अतः जो क्या, अतः दो जहाजों दो की बीच की दूरी बराबर क्या, देखिएगा दो जहाज क्या है, सी और डी, सी और डी के बीच की दूरी को हम लोग क्या मानते हैं, y। y बराबर का कितना मान आया है, y बराबर कितना मान आया है, 75 इंटू रूट अंदर 3 माइनस का 1, यह आया है आंसर। तो वो लिख दीजिएगा। तो उसके बाद आप लोग ANS नीचे में लिख दीजिएगा, नहीं तो क्या कर सकते हैं, जो आंसर आया है उसमें इस प्रकार से, यानी 75√3 माइनस का 1 है, तो इस प्रकार से आप लोग डिब्बा भी बना सकते हैं। तो आप लोग को लगेगा, यानी एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, तो आप लोग को 5 मार्क्स में से 5 नंबर दे देगा पूरा, यानी 5 नंबर का जो सवाल रहता है उसको 5 नंबर पूरा दे देगा। क्वेश्चन नंबर 14 लेकर आया हूँ। इससे पहले इससे अगला जो जितना भी क्वेश्चन है 1 से 13 तक वो सारा हम कंप्लीट करा चुके हैं, और आज ये क्या है, तो 14 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। उससे पहले जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए पुराने मित्र वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इस चैप्टर से आप लोग के एग्जाम में कितना, तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, और इस क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा तो 5 नंबर आप लोग फिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्या कह रहा है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 यानी 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यानी क्या कह रहा है, हवा में उड़ रहे एक गुब्बारा, उसको कितना मीटर की लड़की देख रही है, तो एक 1.2 मीटर की लड़की देख रही है। और क्या कह रहा है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना है, तो 60 डिग्री है। यानी गुब्बारे का उन्नयन कोण लड़की के आंख से कितने डिग्री का है, तो 60 डिग्री का है। कुछ समय इसमें हो सकता है, थोड़ा क्वेश्चन में शायद एरर है, कुछ समय बाद या हो सकता है यहाँ पे कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी कुछ समय बाद जो क्या होता है, गुब्बारे आगे थोड़ा बढ़ जाता है तो उसका कितना हो जाता है, उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो वो क्या है, ये जो कोण है यह आगे बढ़ जाता है, तो इसका कोण कितना डिग्री का हो जाता है, 30 डिग्री का हो जाता है। तो क्या कह रहा है, इस अंतराल गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी यहाँ पे था तो यह 7 डिग्री का था, लेकिन यहाँ से आगे गया तो वह कितना आगे गया, यही हम लोग से पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। आप लोग के बुक में भी यह फिगर दिया गया है, तो आप लोग जाकर देखिएगा, बुक में भी अच्छी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं फिगर को। यहाँ पे कोई गुब्बारा है, क्या एक गुब्बारा यहाँ पे, और ये 1.2 मीटर की लड़की है, उसके आंख से हम लोग गुब्बारे को, यानी वो लड़की आंख से गुब्बारे को देखती है तो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 7 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का, 7 डिग्री का। और जब यहाँ पे खड़ा है तब 7 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे गुब्बारा है तो 7 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन कुछ समय बाद क्या हो रहा है, गुब्बारा थोड़ा आगे की ओर सरक जाता है, यानी हवा में बह जाता है, तो उसका कोण कितना बन जाता है, 30 डिग्री का बन जा रहा है। तो वह हम लोग से क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी तय किया गुब्बारा, यानी यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में गुब्बारा कितना दूरी तय किया, ये हम लोग से पूछा जा रहा है।
तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये लड़की के साथ क्या, लड़की की ऊंचाई और गुब्बारे की ऊंचाई पूरा कितना दिया था, 88 मीटर, क्या 88.2 मीटर। तो ये क्या आ जाएगा, लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण गुब्बारे का ऊंचाई कितना आ जाएगा, तो 88 में से 1.2 घटा देंगे हम लोग, क्या करेंगे 88.2 माइनस 1.2 बराबर का क्या आ जाएगा 87, क्या आ जाएगा 87। यहां तक आप लोग को समझ में है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 87, यानी ये जो लाइन है ये 87 और ये क्या है 87 हो जाएगा। आशा करता हूं आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए इसका नामकरण कर लेते हैं और सॉल्व करने का करते हैं। ए बी सी डी, यहां से हम लोग नामकरण कर लिए ई, ए बी सी डी ई, यहां से हम लोग नामकरण कर लिए, यानी एक अलग यहाँ पे त्रिभुज बना और एक अलग त्रिभुज बना, यहां से यहां तक और यहां तक एक अलग त्रिभुज बना, और यहां से बीच से जो एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है वहां से एक त्रिभुज बन रहा है, यानी दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो सॉल्व करेंगे हम लोग, उसे लिखेंगे हल और लिखेंगे दिया है लड़की ऊंचाई की ऊंचाई बराबर 1.2 मीटर, गुब्बारे की ऊंचाई बराबर गुब्बारे की ऊंचाई बराबर 80.2 मीटर, 88.2 मीटर, क्या 88.2 मीटर। तो लड़की की गुब्बारे की ऊंचाई में से लड़की की ऊंचाई घटाने के बाद ये कितना आ जाएगा 87 मीटर आ जाएगा, कितना 87 मीटर आ जाएगा। तो लिखेंगे उसको बाद लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो देखिएगा ये समकोण त्रिभुज एबीसी यानी छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, लिखेंगे क्या यहां से थीटा बराबर कितना डिग्री दिया गया है, छोटा ये बड़ा वाला में 7 डिग्री, ये जो छोटा बीच से जो एक त्रिभुज है उसमें कितना डिग्री का कोण है, तो 7 डिग्री का, तो वही हम लोग लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे किस चीज का फॉर्मूला लगेगा, tan का, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को परपेंडिकुलर दिया गया और बेस निकालना है, ये जो है हम लोग को बेस निकालना है, तो किस चीज का फॉर्मूला लगाएंगे, tan का फॉर्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर का p बट्टे का b, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। उसके बाद tan 60 डिग्री बराबर का क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है ए बी बट्टे का बी सी, बेस कितना बी सी है। उसके बाद tan 7 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, बराबर ए बी का मान कितना है 87, कितना है 87। उसके बाद बीसी हम लोग को नहीं पता है तो बीसी ऐसे ही रहने देंगे और कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बीसी बराबर देखिए कोना कोनी गुना करेंगे तो बीसी √3 बराबर 87, यानी बीसी बराबर कितना आ जाएगा, यहां पे लिख देते बीसी बराबर कितना आ गया 87 बट्टे का √3। इसको हम लोग समीकरण 1 की मान सकते हैं, नहीं तो बीसी का मान रख देंगे, इस प्रकार से लिख देंगे बीसी बराबर कितना निकला, तो 87 बट्टे का √3। ये हम लोग का कौन सा आया, तो एबीसी जो समकोण त्रिभुज है इसका मान निकला। एबीसी समकोण त्रिभुज में बेस हम लोग निकाले हैं, ये बेस निकाले हैं। उसके बाद हम लोग से क्या कहा जा रहा है, गुब्बारे की द्वारा तय की गई दूरी, यानी यहां से यहां की दूरी तय की गई है, जो हम लोग को निकालने के लिए कहा जा रहा है, यानी निकालने के लिए कहा जा रहा है। और देखिए तो इसमें क्या लग रहा है, समकोण त्रिभुज ये जो बड़ा वाला है 30 डिग्री का साथ जो कोण बनाता है वो लग रहा है। तो 30 डिग्री के साथ जो कोण बनाता है उसका लंबाई कितना है, देखेगा बेस का उसका यानी आधार का लंबाई कितना है बी प्लस सी प्लस डी, यानी क्या आ जाएगा बी डी को हम कैसे लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, यानी यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ई डी बी में ईबीडी में, चलिए यहां से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी थीटा का मान यहाँ कितना डिग्री का है, तो 30 डिग्री आप लोग लिख लीजिए, हम डायरेक्ट यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ भी tan का फॉर्मूला लगेगा, tan 30 डिग्री बराबर का क्या आ जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर का
कितना है, तो सी डी ई डी है, ई डी बटे का ये क्या है, तो क्या है यहाँ पे देखिएगा क्या है, डी बी, यानी परपेंडिकुलर ई डी है और बटे का बी डी बी एस। उसके बाद 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है बराबर क्या है, ई डी का मान कितना है 87 मीटर बटे का हम लोग क्या लिखे हैं, बी डी के जगह पे क्या लिखे हैं, तो देखिएगा आप लोग BC प्लस CD। BC का मान हम लोग कितना निकाले हैं, तो BC का मान अभी जस्ट निकाले हैं 87/√3 प्लस का CD। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, CD निकल जाएगा तो वही नाव की क्या हो जाए, सॉरी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगा। CD जो निकलेगा वही गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, कोना कोनी यहाँ पे गुना कर लेते हैं, तो 87/√3 बराबर का, देखिए यह जो नीचे वाला है उसको हम यहाँ कोना कोनी गुना किए तो क्या आ जाएगा 87/√3 प्लस CD बराबर का, यहाँ से 87 को √3 से गुना करेंगे तो 87√3 आ जाएगा। देखिए थोड़ा क्वेश्चन हम लिख देते हैं तो स्पेस का अभाव हो जाता है, यानी जगह का अभाव हो जाता है, तो आप लोग थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। हम थोड़ा इस प्रकार से कर देते हैं, घेर देते हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। यहाँ तक आप लोग देख लिए होंगे कि हम 87/√3 यानी कोना कोनी गुना किए हैं और नीचे में यहाँ पे लिखे हैं, तो वही को हम लोग CD को इस पर रख लेते हैं और ये जो 87/√3 है उसको उस साइड ले जाते हैं, तो CD बराबर इस क्या 87/√3 और इस साइड देखिए 87/√3 प्लस में तो उस साइड जाकर क्या आ जाएगा, बराबर को उस साइड जाकर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इस साइड प्लस में तो उस साइड जाकर क्या आ जाएगा, माइनस में, तो ये क्या आ जाएगा 32। तो CD बराबर का यहाँ से देखिएगा एलसीएम लेंगे तो √3 आ जाएगा और √3 को यानी नीचे में कुछ नहीं है तो √1 ले लेंगे और 1 को हम √3 से गुना करेंगे तो √3 आ जाएगा। और देखिए तो ये जो अंक के साथ जो गुना होता है, जिस संख्या के साथ हम लोग करेंगे उसके साथ ही इसमें भी गुना कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, √3 को √3 से हम लोग गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी रूट के अंदर 2 3 रहता है तो 1 3 बाहर निकल जाता है। उसके बाद माइनस ये 87 है तो 87 से ही लिख देंगे बराबर, यहाँ से देखिए 87 कॉमन ले लेंगे, 87 कॉमन लेने के बाद ये क्या आ जाएगा 3 माइनस का 1 या कॉमन लेने के बाद और √3 और यहाँ से हम लोग कोना कोनी गुना करेंगे √3/√3 ये। और आप लोग यहाँ स्पेस थोड़ा कम है तो हम नहीं लिख पा रहे, लेकिन इसके साइड में आप लोग क्वेश्चन बनाकर लिख दीजिएगा हर परिमेय करने पर। क्या लिख दीजिएगा, हर परिमेय करने पर। तो CD का मान कितना आ जाएगा, हर परिमेय करेंगे तो ये 87 और गुने यहाँ से 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 गुने का √3 बट्टे का √3 को √3 से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। और इसको यहाँ से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 बार में काटेंगे तो 29 या 87 होता है, यानी CD का मान कितना आ जाएगा 29 गुने 2 गुने √3। तो CD बराबर 29 दूना 58 √3 क्या आ जाएगा, CD का मान कितना आ जाएगा 29 दूना 58 √3। आशा करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद आप लोग क्या लिखिएगा, यानी यहाँ के बाद आप लोग आंसर नहीं लिखेगा, उसके बाद क्या लिखेगा, आंसर लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है, उस तरह से आप लोग लिखेगा। यहां तक आने के बाद आप लोग लिखेगा अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर CD बराबर कितना लिखेगा, तो 58√3 इतना आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद नीचे में ANS करके लिख दीजिएगा ANS, तो एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि बच्चे अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। आशा करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। जितने बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को यानी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में।